कांग्रेस को अखिलेश यादव से बैर पड़ेगा भारी, बिना सपा के समर्थन अमेठी रायबरेली जीतना भी मुश्किल। कांग्रेस की नौटंकी से सपा को नहीं कोई नुकसान, यूपी में खाता भी नहीं खोलने देगी सपा, सामने आ गया पूरा प्लान। अमेठी और रायबरेली का समीकरण खतरे की घंटी, सपा उतारेगी अपने कैंडिडेट तो पलट जाएगी पूरी की पूरी बाजी। लोकसभा चुनाव से पहले यूपी में कांग्रेस और सपा में बयानबाजी की जंग छिड़ी हुई है। सियासी पारा हाई है और दोनों ही दल अकेले दम पर चुनाव लड़ने का दंभ भर रहे हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने जब से कमान संभाली है, वो लगातार 80 सीटों पर तैयारी करने की बात कहते हैं। इसी के बाद समाजवादी पार्टी का आला कमान नाराज है और कांग्रेस को सबक सिखाने की सोच रहा है। खबर ये है कि समाजवादी पार्टी अमेठी और रायबरेली में भी अपने उम्मीदवार उतार सकती है और अगर सपा ने ऐसा किया तो फिर कांग्रेस का यहां से जीतना नामुमकिन हो जाएगा। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों में कांग्रेस ने सपा के साथ गठबंधन नहीं किया, इसी के बाद से दोनों के बीच दरार बढ़ी है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने खुलकर अपनी नाराजगी जाहिर की थी और कांग्रेस को धोखेबाज तक कह दिया था। इस बीच लखनऊ से जो अपडेट सामने आ रही है, उसने कांग्रेस की चिंता और भी बढ़ा दी है। अखिलेश यादव ने ऐलान किया है कि अब वो यूपी की हर सीट पर अपने उम्मीदवार तैयार कर रहे हैं। सपा की नाराजगी कांग्रेस के लिए इसलिए भी मुश्किल खड़ी कर सकती है क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के खिलाफ हर सीट पर सपा मौजूद रही तो फिर कांग्रेस का खाता खुलना भी मुश्किल हो जाएगा। जिस अमेठी और रायबरेली को कांग्रेस मजबूत मानती है, वहाँ के चुनावी आंकड़े भी देखे जाए तो फिर यहाँ कांग्रेस का प्रदर्शन सपा की रहमत के ऊपर ही टिका रहा है। 2022 के विधानसभा चुनाव को देखा जाए तो बीजेपी की पक्ष में अमेठी में 4.19 लाख वोटर्स ने मतदान किया था। दूसरे नंबर पर यहां समाजवादी पार्टी रही थी जिसे 3.5 लाख वोट मिले थे और तीसरे नंबर पर कांग्रेस को संतोष करना पड़ा था जिसे लगभग 1,40,000 वोट मिले थे। इन आंकड़ों को अगर लोकसभा चुनाव से जोड़कर देखा जाए तो फिर नंबर 2 पर जिस तरह से समाजवादी पार्टी रही है, उसे देखते हुए कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी जरूर है। पिछले लोकसभा चुनावों में अमेठी और रायबरेली दोनों ही सीटों पर समाजवादी पार्टी कांग्रेस को वॉकओवर देती रही है। रायबरेली के आंकड़े भी कुछ यही कहानी बयान करते हैं। 2022 में रायबरेली में करीब 10 लाख वोटर्स ने मतदान किया था। इसमें से सपा को 4 लाख वोट मिले थे। दूसरे नंबर पर भाजपा रही थी जिसे 3.82 लाख वोट मिले थे। कांग्रेस को महज 1 लाख वोटों से संतोष करना पड़ा था। कांग्रेस का ये हाल तब था जब यहाँ से कांग्रेस की शीर्ष नेता सोनिया गांधी स्वयं सांसद हैं। इन आंकड़ों से ये जाहिर होता है कि समाजवादी पार्टी के बिना दोनों ही सीटों पर कांग्रेस अकेले कुछ नहीं कर पाएगी। भले ही कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मेहनत करने की बात करते और कहते हो कि जमीन पर उनका संगठन तैयार हो रहा है, लेकिन असल हकीकत यही है कि यूपी में कांग्रेस का वजूद अभी भी उतना ही है जितना पिछले चुनावों में था। कई राजनीतिक जानकार ये भी मानते हैं कि सपा और कांग्रेस की जुबानी जंग 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनावों तक ही है। इसके बाद फिर से इंडिया गठबंधन एकजुट हो जाएगा और कांग्रेस और सपा एक साथ दिखाई देंगे। फिलहाल समाजवादी पार्टी प्रदेश की सभी 80 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कह रही है, लेकिन जैसे ही फिर शीर्ष नेताओं के बीच मुलाकातों का दौर शुरू होगा तो फिर से सपा और कांग्रेस के बीच की दूरी